चलो आज हम देखेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है परसेंटेज एंड एप्लीकेशन। परसेंटेज एंड एप्लीकेशन। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि परसेंटेज, जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है इस चैप्टर का कि परसेंटेज एंड एप्लीकेशन, तो हमें ये जानना है कि हम परसेंटेज को क्यों यूज़ करते हैं, क्यों पढ़ते हैं और इसका क्या एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले एक चीज़ देखो, अगर सपोज करो हम ये बोलते हैं कि ये एक एप्पल है, एप्पल को ऐसे बनाएंगे, मान लो ये एक एप्पल है, ठीक है। तो अगर हमने इसको आधा खा लिया, ये हमने इसको बाइट कर दिया, तो हम इसको बोल सकते हैं कि हमने इसको हाफ़ खा लिया, हाफ़, और आधा ही ये बचा है। या हम इसको दूसरी तरह से परसेंटेज में कैसे बोल सकते हैं कि 50%, कि हमने इसको, आधे का मतलब होता है 50% और पूरे का मतलब होता है 100%, ठीक है। तो हम अगर किसी चीज़ को ये बताना चाहते हैं परसेंटेज के उसमें कि ये 50% है, 50% खाया है या 50% बचा हुआ है, तो हम उस तरह से यूज़ करते हैं। अब जैसे क्या होता है, ये तो एक एप्पल का सिंपल सा एग्जांपल था। ऐसे ही ये देखो कि मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक तुम्हारे पास केक है, ठीक है। अब इस केक को तुमने ऐसे डिवाइड कर दिया, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे करके, तो इसका मतलब इसका हाफ़ क्या होगा, ये होगा। तो अगर किसी ने ये हाफ़ खा लिया तो उसको बोलेंगे हम कि 50% केक फिनिश हो गया और 50% ये वाला पोर्शन जो है वो बचा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर ये हम ये बोल दें कि एक पोर्शन, यानी कि इसका टोटल तो कितना है, ये 4 भाग हैं इसके, तो 100%, 100 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25। इसका मतलब क्या है कि ईच पार्ट, ये जो है ना, ये 25% है। तो अगर हमने किसी को बोला कि ये हमने एक पार्ट उसको काट के दे दिया, तो इसका मतलब क्या है कि हमने उस केक का 25% किसको दे दिया, दूसरे को दे दिया, ठीक है। अब अगर हम इसको नंबर में बोलेंगे तो हमें ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि 4 पार्ट हैं, 4 में से एक दे दिया, तो इसका मतलब क्या है, 1/4, मतलब 1 आउट ऑफ 4, 4 स्लाइस हैं तो 1 आउट ऑफ 4। तो हम ऐसे बोलेंगे कि 1/4 हमने किसी को दे दिया, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। तो परसेंटेज में इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि ये, क्योंकि टोटल तो 100% है, तो 4 पार्ट हैं, तो 100 डिवाइड बाई 4, तो हर पार्ट 25% हो गया। तो हम ज़्यादा बेहतर है कि हम ये बोलेंगे कि हमने 25% एक दूसरे को दे दिया, ठीक है। इस तरह से ये तो हो गया ऐसे खाने पीने की चीज़ों का, जो कि जिससे तुम समझते हो कि हाँ ये परसेंटेज क्या होता है, ठीक है। ऐसे ही हम क्या बोलते हैं कि जैसे कि नंबर में, वैल्यूज़ में, मान लो मैंने क्या किया, कोई भी चीज़ 100 रुपीज़ की ख़रीदी, ठीक है, आई बाइट 100 रुपीज़। अभी उसको मैंने क्या काम किया कि मैंने इसको 120 में सेल कर दिया इसको। तो अब हम ये देखेंगे कि हमने कितना ज़्यादा किया 100 से, क्योंकि हम कंपैरिजन 100 से ही करते हैं, क्योंकि कोई चीज़ 100% होती है या 100 से लेस, जैसे कि या 200% या 300% ऐसे बोलते हैं, 100 ही बेस होता है मतलब। तो इसका मतलब क्या है कि 120 माइनस 100 कर देंगे, ठीक है, तो ये 20 बचा। तो इसका मतलब क्या है, 20 हमने वो ज़्यादा हो गया। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि हमारा जो प्राइस है ना, जो हमने सेल किया, कि हमने 20% प्रॉफिट लिया इसमें, क्योंकि 20% ज़्यादा करके हमने इसको बेचा है, ठीक है। या हम ये बोल सकते हैं कि 20 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट, या 20 रुपीज़ प्राइस ज़्यादा बढ़ा के बेचा है हमने। लेकिन हमें परसेंटेज में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं होती कि एक्चुअल प्राइस क्या था उसका। क्योंकि जैसे हम ये भी बोल सकते हैं कि हम नॉर्मली चाहते हैं कि हमारे किसी भी इन्वेस्टमेंट पे कम से कम 10% का प्रॉफिट आए, तब वो बिज़नेस अच्छा है, नहीं तो वो बिज़नेस सही नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई चीज़ हमने 120 रुपीज़ में ख़रीदी होगी,
तो अगर कोई बोल रहा है कि इस पे मेरे को 10% प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 10% प्रॉफिट हो गया, तो इसका मतलब उसने कितने की भी खरीदी हो, लेकिन उसने ये बता दिया कि 10% प्रॉफिट हो गया। अब अगर वो ये बताता है कि मुझे 10 रुपये का फ़ायदा हुआ, है ना, तो तुम ये परसेंटेज नहीं बता सकते कि उसका कितने परसेंट हुआ, क्योंकि परसेंटेज तो हमें ये नहीं पता ना कि अगर उसने 100 रुपये में ही खरीदी होती तो हम बोल देते हैं हाँ 10% का प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसने 120 रुपये में खरीदी और तुम बोल रहे हो कि उसने बोला कि 10 रुपये मेरे को 10% का प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 110 में उसने बेची है, नहीं, उसने उससे ज़्यादा बेची होगी, तो उसको 10% का प्रॉफिट हुआ। तो हम सिंपल टर्म में देखने के लिए कि हमें इसमें कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो हम उस तरह से देख सकते हैं। अगर वो रुपीज़ बताएगा तो तुम्हें लगेगा कि अरे ये तो कम है, ठीक है। तो परसेंटेज का जो एप्लीकेशन है वो इस तरह से बिजनेस पर्पज़ में और रोज़ की लाइफ में भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका एप्लीकेशन होता है। अब सबसे पहले तुम्हें जानना ये ज़रूरी है कि इस परसेंटेज के चैप्टर में एक और होता है रेशो। मान लो एक पर्सन है ए, ये एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है ये बी, ठीक है। अब इसको ए बोल देंगे, इसको बी बोल देंगे, ठीक है। अब अगर मान लो इसके पास 3 एप्पल हैं, ठीक है, इसके पास 4 एप्पल हैं, है ना। तो अगर हम इनका रेशो लेंगे, है ना, तो रेशो क्या होता है कि 2 नंबर के बीच में जो एक ही तरह के होते हैं, मतलब एप्पल है, ये भी एप्पल है, ऐसा नहीं कि इसके पास 3 एप्पल हैं, ठीक है, और इसके पास 4 ऑरेंज हैं, तो यहाँ रेशो यूज़ नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये चीज़ें डिफरेंट हैं, ये एप्पल है, ऑरेंज है, इनका कंपैरिजन नहीं होता। तो हम रेशो का जो कंपैरिजन करते हैं वो सेम चीज़ के लिए करते हैं, जैसे कि 4 एप्पल 3 एप्पल हैं, तो इनका हम रेशो हम ऐसे कर सकते हैं कि रेशो क्या है इसका, ए के पास जो है डिवाइड बाय बी के पास है, तो 3/4। और इसको रेशो को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 को पहले वाले को लिखो और ये ऐसे लिखो 2 और फिर 4 लिख दो, ठीक है। तो रेशो क्या है, जस्ट कंपैरिजन होता है जैसे कोई बोलता है ना कि इसका रेशो बताओ, तो रेशो बताने के लिए जस्ट कंपैरिजन होता है। अब देखो एक इंटरेस्टिंग बात और है कि हम कैसे मतलब रेशो का कैसे यूज़ करते हैं। सपोज करो इसके पास 2 रुपीज़ हैं, ठीक है, 2 रुपीज़ हैं इसके पास, और इसके पास 100 पैसा है, ठीक है। अब अगर हमें कंपैरिजन करना है तो ये दोनों चीज़ सेम होनी चाहिए, तो ये तो पैसा है, ये रुपीज़ है, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, पैसे में कन्वर्ट करेंगे या इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमें ये पता होता है कि 1 रुपीज़ में 100 पैसा होता है, तो हम इसको दूसरी लाइन में कह सकते हैं, इसको 2 रुपीज़ करेंगे, ठीक है, और इसको 1 रुपीज़, क्योंकि ये 100 पैसा मतलब हो गया 1 रुपीज़, है ना। तो अब हम इसको बता सकते हैं रेशो क्या हो जाएगा इसका, 2/1 और 2:1। तो रेशो का मतलब क्या हो गया कि इससे हम ये बोल रहे हैं कि अगर ए के पास 2 रुपये हैं और बी के पास 1 रुपया है, यानी कि उसके पास डबल हैं उससे रेशो, है ना, क्योंकि इसके पास डबल नंबर है A1 से। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं। अब ऐसे ही हम क्या बोल सकते हैं कि रेशो और सब चीज़ों और कैसे हम देख सकते हैं, किसी और चीज़ में भी हम इसका रेशो का देख सकते हैं। ये तो रुपीज़ का हो गया, ऐसे ही हम लीटर का भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी दूसरी क्वांटिटी का भी कर सकते हैं। जैसे कि इसके पास एक रस्सी है जो 2 मीटर लंबी है, ठीक है, 2 मीटर लंबी है, और इसके पास एक रस्सी है जो 300 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। अब हमें रेशो देखना, तो ये मीटर होना चाहिए या सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इस बार हम क्या करते हैं कि चलो मीटर को सेंटीमीटर बना देते हैं। तो हमें पता होता है 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, 2 × 100 हो जाएगा, तो हो जाएगा 200, ठीक है, 200 सेंटीमीटर, और ये कितना है 300 सेंटीमीटर। अब देखो ये दोनों सेम हो गए, तो अब हम रेशो लिख सकते हैं
पहले ये लिखेंगे फिर उसके नीचे लिखेंगे, यानी कि 200 डिवाइड बाय 300। अब इससे दोनों से 0 कट जाएंगे तो 2/3 रेशो हो गया, या 2 और ऐसे और 3 ऐसे कर देते हैं, 2:3, इसको 2:3 बोलते हैं। तो इस तरह से हम रेशो निकालते हैं, ठीक है। अब परसेंटेज, अब इसके बाद आता है कि अब देखो हम बात करते हैं परसेंटेज की। ये तो हमने रेशो की बात कर ली, क्योंकि सबसे पहले रेशो समझना ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम कुछ परसेंटेज समझ सकते हैं। तो परसेंटेज क्या होता है ना, जैसे आपकी बुक्स में भी लिखा होता है कि परसेंटेज मीन्स पर 100। परसेंटेज जैसे बोलेंगे परसेंटेज, तो परसेंटेज मीन्स लिटरली मीन होता है इसका कि पर 100। अब जैसे एक स्कूल है, मान लो ए बॉयज़ हैं, उस स्कूल की एक कोई क्लास ले लो, मान लो 8th क्लास है। 8th क्लास में ए बॉयज़ और बी गर्ल्स हैं, ठीक है। तो अगर हमने ये बोला कि टोटल, मान लो उसमें बोलते हैं हम कि 30 बॉयज़ हैं, ठीक है, और क्या है उसमें 70 गर्ल्स हैं, तो हमारे टोटल कितने हो रहे हैं 30 + 70 मतलब 100। तो इसका मतलब पर 100 में कितनी गर्ल्स हैं हमारे पास 70, और बॉयज़ कितने हैं 30। तो बॉयज़ का परसेंटेज क्या बोलेंगे, क्योंकि हमने बोला है परसेंटेज मीन्स पर 100 कि टोटल स्टूडेंट पर 100 कितने हैं 100 हैं। तो 100 स्टूडेंट में से कितने हैं पर 100 में कितने बॉयज़ हैं 30, तो इसको बोलेंगे 30% बॉयज़ हैं और 70%, क्योंकि आउट ऑफ 100 70 गर्ल्स हैं, तो हमें हमेशा आउट ऑफ 100 देखना होता है। तो यहाँ मैंने सिंपल एग्जांपल लिया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी क्लास में 100 बच्चे ही होते हैं टोटल, कम भी होते हैं ज़्यादा भी होते हैं। तो वो आगे सिखाऊंगा कि मतलब उसको कैसे निकालते हैं, अभी पहले 100 का बेस से समझो। तो 100 होता है, तो आउट ऑफ 100 में कितनी गर्ल्स है 70, तो उसमें 70% गर्ल्स हो गई। तो इस तरह से हम परसेंटेज का देखते हैं पर 100। तो ये डेफिनेशन से है कि दैट परसेंटेज मीन्स पर 100। परसेंट इज ए रेशो एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन ऑफ 100। उसको फ्रैक्शन ऑफ 100 करते हैं कि आउट ऑफ मतलब बॉयज़ आउट ऑफ 100 कितने हैं, गर्ल्स आउट ऑफ 100 कितनी हैं, तो उसको बोलते हैं। तो जैसे तो इस तरह से हम निकालते हैं परसेंटेज। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये मैंने रेशो तो तुम्हें बता ही दिया, ठीक है। अब हम तुम्हें ये बताएंगे कि और देखते हैं अभी अब कई बार क्या आता है कि हमें रेशो और परसेंटेज निकालनी होती है। सपोज करो ए के पास 3 मैंगो हैं, 3 मैंगो हैं मैंगोज, बी के पास 7 मैंगोज हैं। तो पहले हमें देखना है कि हमें रेशो निकालना। कोई पूछेगा कि रेशो बताओ इनका, तो रेशो में तो सीधा सीधा क्या है, ए के पास जितने हैं 3 मैंगो सेम है, और बी के पास क्या है 7, तो ये हो गई रेशो। तो इसको 3:7 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब वो बोल सकता है कि हमें ये बताओ कि ए के पास कितने % मैंगो हैं और बी के पास कितने % मैंगो हैं। तो हमें सबसे पहले क्या देखना होगा, परसेंटेज देखने के लिए तो हम क्या करते हैं, ए के पास कितने मैंगो हैं, पहले ए की परसेंटेज निकालते हैं, ए के पास कितने % हैं। तो ये देखो इसके पास 3 हैं, ठीक है, और टोटल कितने हैं 3 + 7 हैं, ठीक है। तो इसको परसेंटेज में निकालने के लिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो यहाँ हो गया 3/10 × 100, ठीक है। अब इससे 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो ये किया 10 3 30, तो 30% है इसके पास। ऐसे ही हम बी की परसेंटेज निकालेंगे कि बी के पास कितने % मैंगो हैं, तो बी का सबसे ऊपर रख दो कि बी के पास 7 है और टोटल कितने हैं 3 + 7, और हमें फिर जो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ऐसे ही हो जाएगा 7 × 100 / 10। तो 10 से ये 10 कट गया, तो 7 10 जा
70, तो 70%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी के पास कितने परसेंट है, 70% है, ए के पास कितने 30% है। तो ये तो एक हो गया बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं कि तुमने सुना होगा कि एक बच्चे के इतने मार्क्स आए और उसके इतने परसेंट हैं, उसके इतने परसेंट हैं, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ क्लास का। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ए और बी के किसी भी, जैसे मैथ्स के मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे मैथ्स के मार्क्स कभी कभी 50 मार्क्स का पेपर होता है, कभी 100 मार्क्स का होता है। मान लो 100 मार्क्स का पेपर है। अब मैथ्स में इसके जो मार्क्स हैं, इसके मार्क्स आए 40 ए के, और बी के मैथ्स में मार्क्स आए 60, ठीक है। और कितने में से आए हैं, पेपर कितने मतलब पेपर कितने मार्क्स का था, पेपर टोटल 100 मार्क्स का था। तो इसमें तो हम सीधा बोल सकते हैं कि 100 में से, बिकॉज परसेंटेज क्या है कि आउट ऑफ 100 होता है, तो आउट ऑफ 100 में से इसके कितने हैं 60, तो इसको तो बोलेंगे सीधा 60% मार्क्स आए उसके। ऐसे ही इसको बोलेंगे कि पेपर कितने मार्क्स का था 100 का, लेकिन उसके कितने मार्क्स आए 40, तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं इसके 40% आ गए, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो तुम्हारा पेपर 100 मार्क्स का नहीं था, 50 मार्क्स का था, ठीक है। अभी सोचो कि ये 50 मार्क्स का था, तो अब 50 मार्क्स का है तो इसके मार्क्स भी चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि 50 में से 40 थोड़ा जा सकते हैं, 60 थोड़ा जा सकते हैं। तो मान लो इसके मार्क्स आ गए 25 और इसके मार्क्स आ गए 40, ठीक है, मार्क्स हैं ये। तो अब हमें परसेंटेज निकालना है। ए का परसेंटेज क्या हो जाएगा कि कितने मार्क्स आए ए के 25, ठीक है। क्योंकि अभी हम सीधा नहीं लिख सकते क्योंकि 50 है, आउट ऑफ 100 नहीं है वो, ठीक है। आउट ऑफ 100, अगर 100 मार्क्स का पेपर होता तो जितने मार्क्स होते उतने टोटल बोल देते, क्योंकि परसेंटेज मीन्स कितना, हाउ मच मार्क्स आउट ऑफ 100। तो यहाँ तो क्या 50 है, तो इसको ऐसे नहीं निकाल सकते, इसको ऐसे करेंगे ए के जितने मार्क्स है उसको क्या करते हैं हम, टोटल का जो पेपर का मार्क्स होता है उसको डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 50 से 2 टाइम करेंगे तो 100 हो जाता है, और इसको क्या करेंगे 25 टू जा 50, तो इसके आ गए 50% मार्क्स। देखो 25 मार्क्स मतलब 50% मार्क्स आ गए, ठीक है। अब बी का भी ऐसी परसेंटेज निकालेंगे कि बी के मैथ्स में कितने परसेंट आए, तो बी के 40 आए हैं, आउट ऑफ कितने आए हैं 50 आए हैं, तो और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, ठीक है। तो 50 टू जा 100 और 2 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, तो इसके बी के 80% मार्क्स आए हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अब ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा कि ये परसेंटेज क्या है, ठीक है। अभी सपोज करो हमारे पास एक ग्लास है, मान लो इसको हटा देते हैं, अभी हम एक बोलते हैं एक ग्लास है हमारे पास, उसमें वो ग्लास जो है पूरा ये 1000 ml का है, मतलब ये ग्लास का जो पूरा वॉल्यूम है ना, ये अगर फुल है, ये यहाँ तक ये फुल भरा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर जो आता है कितना आता है 1000 ml मीन्स इक्वल टू 1 लीटर। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इसमें से मतलब हमने कितना पानी पी लिया इसमें से, मान लो 400 ml वाटर यू ड्रिंक, ओके। तो अब हम इसमें ये जानना चाहते हैं, ठीक है, कि हमने इसका क्या किया है कि इसका लेवल मान लो 400 करके मान लो इतना बच गया, ठीक है, ये है इसका लेवल यहाँ तक बच गया मान लो, ठीक है। तो हम 2 चीज़ जानना चाहते हैं। तुम्हारे 1000 ml का 1 लीटर का बॉटल था या ग्लास था, उसमें से तुमने 400 ml पी लिया, ठीक है, 400 ml वाटर। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है हाउ मच परसेंटेज वाटर वी ड्रिंक, ठीक है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर वी ड्रिंक, ओके। तो हमने कितना उसकी परसेंटेज निकालनी, तो हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कितना ड्रिंक किया हमने 400 वाटर को पी लिया है,
और कितना था पूरा टोटल उसमें 1000 ml था, और परसेंटेज निकालने के लिए मैंने क्या बोला है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से इसकी 2 जीरो कट गई। अब एक और बची तो ये इससे कट जाएगी, तो कितना बचा 40। तो इसका मतलब क्या है 40% वाटर हमने ड्रिंक कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर इज़ रिमेन्ड इन द ग्लास, मतलब ग्लास में कितने परसेंट वाटर बचा। तो ग्लास में एक तो सिंपल तरीका है, टोटल को अगर फुल ग्लास भरा हुआ है 100 ml है तो उसको 100% मानते हैं हम, ठीक है। तो 100% में से हमने 40% तो ड्रिंक कर लिया, तो बाकी कितना बचा, 100 में से 40 गए 60%, तो हमारे पास 60% वाटर ग्लास में बचा। लेकिन ये एक सिंपल तरीका है, लेकिन दूसरा इसको प्रॉपर तरीके से अगर करना है एग्ज़ाम के हिसाब से तो हम कैसे करेंगे। तो रिमेनिंग हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर रिमेनिंग इन ग्लास, तो हम ऐसे लिखेंगे परसेंटेज इक्वल टू हाउ मच, कितना बचा 1000 में से बचा कितना है 400 माइनस कर देंगे तो बचा हुआ आ जाएगा, और इसको डिवाइड किससे करेंगे बेस से, यानी कि 1000 से, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं 100 से परसेंटेज के लिए। तो इससे पहले ये 2 जीरो काट दो, ठीक है। आगे लिखो 1000 में से 400 माइनस करेंगे तो 600 बचेगा ऊपर, है ना। और नीचे ये कट के क्या बचा 10 बचा, ठीक है, क्योंकि 2 जीरो कट गए, यहाँ 10 बचा। अब 10 इससे भी 1 जीरो कट दे देंगे तो यहाँ पे 60%, तो 60 बचा। तो देखो आंसर वही आया जो हमने पहले निकाला था। तो इस तरह से हम परसेंटेज निकालते हैं रिमेनिंग की, क्योंकि क्वेश्चन को घुमा भी देते हैं कि पहले तो सीधा परसेंटेज पूछ लेंगे, फिर ये भी पूछ लेंगे कि बचा कितना। तो बचने के लिए इस वजह से हमने क्या 1000 में से -400 कर दिया ना, तो उतना ही तो बचा होगा ना इसके अंदर, जितना हमने पी लिया उसको माइनस कर देते हैं, वो कंज्यूम हो गया, तो कंज्यूम वाले को हमेशा माइनस कर देते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन एक और तरीके से भी तो क्वेश्चन बना सकते हैं ये, ठीक है। देखो इसी ग्लास वाले क्वेश्चन को एक और दूसरी तरीके से ये बना सकते हैं कि हम पहले क्या करेंगे, उसके अंदर कुछ पानी रखेंगे, ठीक है। ये देखो हमने क्या किया कि पहले ये 1000 ml का ग्लास है, ठीक है। अब इसके अंदर हम बोलेंगे कि स्टार्टिंग में इसके अंदर 400 ml था, वाटर था। अब इसके अंदर हमने वाटर और डाल दिया और इसको पूरा भर दिया हमने, ठीक है, यहाँ तक भर दिया, ठीक है। तो हमारे पास इनिशियली कितना था 400 ml था, और हमने इसको फिल कर दिया, ठीक है। फिल करके इसको 100 कर दिया, यानी कि फुल कितना हो गया इसके अंदर 1000 ml, क्योंकि 1000 ml की इसकी कैपेसिटी है तो 1000 ml का हमने इसे कर दिया। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि हमने कितने परसेंट इसके अंदर वाटर इंक्रीज कर दिया। परसेंटेज इंक्रीज है ना, तो परसेंटेज इंक्रीज मतलब क्योंकि वाटर का लेवल इसके अंदर बढ़ गया तो परसेंटेज इंक्रीज हुआ। तो हमने कितने इसमें इंक्रीज किया 1000 था, 1000 में से 400 माइनस कर दो तो उतना बचा हुआ पोर्शन को हमने भरा इसके अंदर, ठीक है। और बेस लगाते हैं 1000, मतलब इसको डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो हमने क्या किया 1000 माइनस 400 यानी कि 600 और डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, इससे 2 जीरो काट दो, ठीक है, और इससे ये भी 1 जीरो कट जाएगी। तो हम इसके अंदर वाटर लेवल 60% इंक्रीज हो गया, है ना। अब तुम्हें शायद समझ में आ गया होगा कि 60% कैसे इंक्रीज हुआ। भाई सीधी सी बात है, इसके अंदर 400 ml था और हमने इसके अंदर फिल कितना किया, जब तक ये पूरा नहीं भरा हमने तब तक फिल किया। तो पूरा भरने के लिए 1000 ml करना था इसको, तो 400 में कितना जोड़ेंगे कि 1000 हो जाएगा 1000 ml। तो या तो वैसे देख लो कि 400 में हम कितना ऐड करें कि 1000 हो जाए, तो 600 को ऐड कर देंगे तो 1000 ml हो जाएगा, है ना, 600 को। अब वैसे ज़रूरी नहीं, सीधा ऐसे ही देख लो कि भाई ग्लास हमारा कितना है 1000 ml का है, ठीक है, और इसमें हमने 400 ऑलरेडी भर रखा है,
तो ऊपर खाली कितना बचा हुआ था, 400 माइनस कर दो, उतना बचा हुआ था 1000 ml में से, तो ये 600 आ गया। तो ऐसे हमने यहाँ पे ये किया है, 100 माइनस 1000 माइनस 400 किया है 600 के लिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब ये देखते हैं कि क्वेश्चन देखते हैं, मतलब रिलेशन। अभी क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास परसेंटेज से उसमें रेशो में कन्वर्ट करने के लिए और रेशो से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आता है। ठीक है, तो वो भी इजी है, बहुत आसान है। उसमें मैं तुम्हें सीधा सा फंडा सिखाऊंगा और तुम उसको क्वेश्चन पेपर में कर दोगे और समझ भी जाओगे। ठीक है, अब कोई ये बोलेगा कि तुम्हारे पास एक, या तो वो देगा रेशो या देगा फ्रैक्शन। तो मान लो वो बोलता है रेशो तुम्हारे पास है ये 3/4। ठीक है, अब बोलेगा चेंज इट टू और कन्वर्ट इनटू, चेंज इनटू और ये भी बोल सकता कन्वर्ट, चेंज या कन्वर्ट बात एक ही है ना, इनटू परसेंटेज। तो परसेंटेज में हमेशा याद रखो कि कन्वर्ट करने के लिए जो रेशो होती है उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या है रेशो यहाँ 3/4 और इसको हमने कर दिया मल्टीप्लाई 100 से। तो हम इससे 4 से इसको काटेंगे तो 25 आ जाएगा, और 3 × 25 करेंगे तो 75 आ जाएगा। तो ये आ गया 75% आंसर। अब दूसरा, ये तो एक हो गया। अब दूसरे केस में बोल सकता है उसने दिया हुआ परसेंटेज, द गिवन परसेंटेज इज, वो बोलेगा ऐसे, परसेंटेज मान लो 40% है। अब बोलेगा चेंज इट टू फ्रैक्शन, चेंज इन टू फ्रैक्शन और रेशो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज को किससे डिवाइड करते हैं, परसेंटेज यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं, ऊपर क्या किया था हमने मल्टीप्लाई, यहाँ करते हैं डिवाइड बाय 100। तो परसेंटेज कितना 40। अब ये 40 का यहाँ परसेंटेज का साइन मत लगाना, बस खाली 40 और ये डिवाइड बाय 100। तो 1 0 से 1 कर दो तो रेशो आ गया 4/10, और इसको लिख सकते हो 4:10। और अगर इसको और काट सकते हो तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो इसको हम 2:5 भी लिख सकते हैं या 2/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है, ये भी क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे उसमें। ठीक है, कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन और किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो कई बार हमें क्या होता है कि वेरिएबल का यूज़ करना पड़ता है। तो वेरिएबल तो जानते हो ना, एक्स वाई, इनको वेरिएबल बोलते हैं, एक्स वाई जेड को, है ना। तो नॉर्मली हम एक्स यूज करते हैं। अगर कोई चीज़ हमें पता नहीं होती है तो हम उसे एक्स मान लेते हैं कि ये एक्स होगी, और उसके बेसिस पे हम कैलकुलेशन करते हैं। जैसे क्लास 8 के स्टूडेंट, है ना, ये बोलते हैं कि स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, एक क्वेश्चन है ना, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ और मैं लिखता जाऊँगा तो तुम समझ लेना। स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 है ना, क्लास 8 स्टूडेंट, मतलब उन्होंने डिसाइड किया टू गो फॉर ए पिकनिक, कि पिकनिक पे जाएंगे वो, क्लास 8 के स्टूडेंट ने। इफ़ ए क्लास हैज़ 70 गर्ल्स, 70% गर्ल्स। अब वो ये बोल रहे हैं कि क्लास में, क्लास हैव 70% गर्ल and the total number of girls going for picnic is 28. अब उसने दिया कि total number of girls going in picnic is 28। ये भी बता दिया, मतलब उसने ये बोला है कि क्लास 8 में 70% गर्ल्स हैं और उसमें से 28 गर्ल, मतलब वो पिकनिक में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो 70% हैं, 70% ऑफ टोटल स्टूडेंट इस, मतलब 70% ऑफ टोटल गर्ल्स, ठीक है, मतलब
क्योंकि गर्ल्स 70% ही है ना क्लास में, 30% बॉयज़ हैं। तो जब वो बोलता है कि क्लास है 70% गर्ल्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 70% तो गर्ल हो गई। अब आउट ऑफ 100 कितने बॉयज़ बचे? 100 माइनस 70, तो 30%। तो अब इसका मतलब क्या है, क्लास 8 में गर्ल्स 70% हैं और बॉयज़ 30% हुए, है ना। क्योंकि हम क्या करते हैं, जितना परसेंट रहता है 100 में से उसको माइनस कर देते, तो वो बॉयज़ का आ गया 70, तो 30 बचा। इस तरह से 30 आया, ठीक है। ये मत सोचना कि 30 कैसे लिख दिया, 100 में से माइनस कर देते तो उतना उसका दूसरे का आ जाता है कि दूसरे लोग कितने होंगे, तो 30% है। अब ये बोल रहा है ये 28 हैं, हमें इसका तो पता नहीं है कि ये कितने हैं बॉयज़, मान लो तो हमने x मान लिया कि x होंगे। अब वो बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, ये तो बता दिया 20, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। अब ये बोल रहा है कि हाउ मच टोटल स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। अब ये सोचो कि अगर हमें ये बता देता है कि 28, 70% गर्ल्स तो 28 हैं, 30% बॉयज़ बचे, वो हमें नहीं पता, तो हमने x मान लिया, ठीक है। तो अब इसको करने के दो तरीके हैं। या तो हम बोलें कि ये जो 28 है ना, मतलब x हमने ये मान लिया कि टोटल, ये मान के चलो कि इसको छोड़ो, x मत, इनको मत मानो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास x मान लो, ठीक है। तो x इसमें हो गया, इसने बोला कि 70%, तो हम बोलेंगे 70% ऑफ x, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो क्या है, गर्ल्स हैं, सही है। अब हम बोलेंगे 30% ऑफ x, मतलब x क्या है, टोटल स्टूडेंट है, क्या है, बॉयज़ हैं। अब हमें ये तो पता नहीं है बॉयज़ कितने हैं, लेकिन हमें ये पता है, तो इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, 70% ऑफ x इक्वल टू कितनी गर्ल्स दे रखी, 28, तो 28 लिखेंगे। अब इसको हम जब कन्वर्ट करते तो 70% है ना, 70 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई x, और परसेंटेज की वजह से नीचे क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। मैंने बताया था ना कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 100 से, तो इसमें भी वही करेंगे क्योंकि परसेंटेज को हमें नंबर में कन्वर्ट करना है। तो 70%, तो 70 डिवाइड बाय 100, 70% को कर दिया हमने 70 डिवाइड बाय 100 ऑफ x, तो ऑफ x की जगह ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और x इक्वल टू कितने, तो अब ये आ गया 28, ठीक है। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से 0 से 0 कट कर दो, और है ना, और इधर से 7 से इधर का काट सकते हैं, सो 7 4 ज़ा 28, ठीक है। अब इसको 10 को इधर लेके जाएंगे, तो ये x इंटू 1 बचा, तो 1 इंटू x को लिखने की ज़रूरत नहीं, और इसको 10 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 इंटू 10 इक्वल टू, तो ऐसे x इक्वल टू क्या हो गया, 40। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल स्टूडेंट 40 हैं, तो इसमें से 28 गर्ल्स थी, ठीक है। तो बॉयज़ कितने हो गए इसमें, 40 में से 28 माइनस कर देंगे तो 2 और 1 12, तो 12 बॉयज़ हैं, इस तरह से। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो इसमें हमने वेरिएबल का यूज़ करना सिखाया तुम्हें कि वेरिएबल हम यूज़ कैसे करते हैं, जो हमें पता नहीं होता हम उसको मान लेते हैं x। और दो इक्वेशन बन रही थी यहाँ पे, दो कंडीशन बन रही थी, एक कंडीशन ये थी और एक कंडीशन ये थी। अब जिसमें हमें वैल्यू दी हुई हमने उसको यूज़ कर लिया, क्योंकि फिर नहीं तो अननोन ज़्यादा हो जाते तो वो सॉल्व नहीं होता, ठीक है। अब तुम्हें कोई दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं कि जो आता है, ठीक है। अब एक होता है तुम्हारा यूनिटरी मेथड भी होता है, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं हम, यूनिटरी मतलब 1, जैसे हम क्या करेंगे कि 78%, अभी देखो क्या करते हैं। अब यूनिटरी मेथड में कैसे करेंगे, हमें पता है कि 70 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स
आर गर्ल्स, व्हेन दे से 70%, व्हेन somebody is saying 70% गर्ल्स हैं, इसका मतलब होता है कि 70 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट आर गर्ल्स, ठीक है। लेकिन अब और 1, तो 1 आउट ऑफ 100 कितना हो जाएगा? अगर 1 गर्ल है आउट ऑफ 100, क्योंकि यूनिटरी में क्या करते हैं ना, 1 का कंपैरिजन करते हैं कि 1 कितना है। यूनिटरी मेथड एक तो मेथड मैंने तुम्हें वो बता दिया ना, जो अभी पहले समझा रहा था कि कैसे निकालते हैं। उसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि हम ये लिखेंगे 70 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, एंड तो 1 आउट ऑफ कितने हो जाएंगे? 100 अपॉन 70, जो इधर होता है ना उसको 100 डिवाइड बाई 70। अब क्या करेंगे, हमारे पास गर्ल्स कितनी है? 28, तो आउट ऑफ कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 70, और ये मल्टीप्लाई में चला जाता है 28। यूनिटरी मेथड ऐसे होता है, यानी कि 70 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो 1 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, ये मैंने पूरा लिखा नहीं, ये भी यहीं लिखा जाता है, या ऐसे भी लिख दोगे 1 आउट ऑफ और इक्वल टू करोगे तो 100 डिवाइड बाय 70। अब फिर जैसे 28, अब गर्ल्स कितनी है? 28, तो आउट ऑफ इतने हो गया, ठीक है। इससे ये काट देंगे और 7 4 जा तो हो जाएगा 40, ठीक है। तो 40 स्टूडेंट हो गया। ये यूनिटरी मेथड है, ठीक है। तो कई बार क्या आता है कि तुम्हारे एग्ज़ाम में ऐसा आ सकता है कि परसेंटेज मेथड है और एक यूनिटरी मेथड है कि दोनों से करके दिखाओ, ठीक है। तो दोनों से करके यूनिटरी मेथड से हमेशा यूनिट के लिए करना होता है। जैसे अब मैं तुम्हें शुद्ध हिंदी में समझाता हूँ क्या होता है। हम क्या कहते हैं कि यूनिटरी मेथड को मैं अच्छे से समझाऊंगा तुम्हें। ये देखो, अभी कोई ये बोलता है तुम्हें कि 5 पेंसिल्स 40 रुपीज़ में ख़रीदी। उसने बोला है 5 पेंसिल्स आर ऑफ 40 रुपीज़। अब वो बोल रहा है हाउ मच इज़ 8 पेंसिल कॉस्ट। 8 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी? मतलब अगर आपको 8 पेंसिल ख़रीदनी है तो उसके कितने पैसे देने होंगे, कितने की होंगी? अभी ऐसे पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि तुम्हें 1 पेंसिल का रेट नहीं पता, तुम्हें सिर्फ ये पता है 5 पेंसिल का रेट तो 40 रुपये है। तो अब वो पूछा कि 8 पेंसिल का रेट क्या होगा। तो यहाँ पे आप लगाओगे यूनिटरी मेथड। कैसे? ऐसे करोगे 5 पेंसिल्स रेट इक्वल टू 40 रुपीज़। तो यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं, हम हमेशा निकालने की कोशिश करते हैं इनडायरेक्टली 1 पेंसिल। तो यूनिटरी मतलब यूनिट, यानी कि 1 पेंसिल लिखना नहीं है तो ऐसे लगा दो। पेंसिल्स रेट इक्वल टू कितना होगा? कम होगा ना, तो 40 नहीं होगा, 40 से कम होगा। तो कम के लिए इस वजह से ये 5 नीचे आ जाता है, इसमें डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 5 8 जा 40, तो 8 रुपीज़ की एक पेंसिल हो गई। इसका मतलब यूनिटरी मेथड से हमने क्या कर लिया, एक पेंसिल की कॉस्ट निकाल ली। अब हम इसी से क्या फिर बोलेंगे 8। अब 8 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी? एक पेंसिल की 8 रुपये, तो 8 की तो ज़्यादा होगी, तो हम इस 8 से इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 × 8, तो ये आ जाएगा 64 रुपीज़। इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। जब हम किसी की यूनिट मतलब 1 का पता लगाते हैं कि 5 पेंसिल हैं, तो उसमें से 1 कितने की होगी या 2 कितने की होगी, ठीक है। अभी दूसरा एग्जांपल भी बताता हूँ मैं, ठीक है, यूनिटरी मेथड का। आपको फिर यूनिटरी मेथड जो ना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो, हम बॉल का एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने बोला
कि 10 बॉल हैं, 10 बॉल्स, 100 बॉल्स, ठीक है। 100 बॉल्स की कॉस्ट उसने बोल दी कि 2000 रुपीज़ है। अब वो बोल रहा है मुझे ये बताओ 20 बॉल्स का प्राइस क्या होगा। तो कम होगा, लेकिन हमें वो बोल रहा है यूनिटरी मेथड से बताओ। तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 100 बॉल्स प्राइस इक्वल टू 2000, ठीक है। अब हम फिर क्या यूनिटरी में क्या करते हैं, हम 1 का देखते हैं। 1 बॉल्स प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा, कम होगा तो ये इसके नीचे आ जाएगा 2000 के, 2000 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे इसको काट देंगे, इससे काट देंगे तो 20, यानी कि एक बॉल का प्राइस क्या हो गया, 20 रुपीज़ हो गया। अब हमें कितनी बॉल का प्राइस पता करना है, 20। तो 20 बॉल्स प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब ये तो 21 का है तो 20 बॉल का तो ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 20 इंटू 20 इक्वल टू 400। तो आपको 20 बॉल्स 400 रुपीज़ में मिल जाएंगी। तो इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। अब लिखने का ना ऐसे ही सीक्वेंस होता है यूनिटरी मेथड में, बस वो सीक्वेंस याद रखो, बहुत आसान है। कहीं भी कन्फ्यूजन हो कि इसको इससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, तो ये देखो कि 100 बॉल हैं, उनका प्राइस 2000 रुपये है, तो एक बॉल का तो कम होगा ना। तो कम के लिए यानी कि ये जो प्राइस है इसको 100 से डिवाइड कर देंगे इससे, तो इस वजह से 2000 डिवाइड बाय 100 कर दिया तो एक बॉल का प्राइस आ गया। अगर किसी वजह से तुमने मल्टीप्लाई कर दो तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो एक बॉल का प्राइस 100 बॉल से बड़ा थोड़ा ही होगा। तो ये भी थोड़ा सोचना, लॉजिकल रखना है। फिर हमने देखा 20 बॉल का, तो हमें पता है एक बॉल का 20 है, तो 20 बॉल का तो ज़्यादा होगा ना, तो 20 इस वजह से 20 को यानी एक बॉल के प्राइस को 20 बॉल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से होता है ये, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। अब रेशो मैंने आपको बता ही दिया था कि रेशो और परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मेन चीज़ ये रहता है कि उसको कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब इसमें ना डिफरेंट आते हैं। अभी सपोज करो मैं तुम्हें रेशो का ना एक और एग्जांपल देता हूँ, बढ़िया वाला, ठीक है। ये यूनिटरी मेथड हो गया। अब तुम्हें मैं बताता हूँ रेशो का, और एक दो एग्जांपल दूंगा तो तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आएगा। ए और बी वाला जो सिस्टम बताया था मैंने, या राम और श्याम भी बोल सकते हो कि दो लड़के हैं, यानी कि एक ये है, ठीक है, एक अपना ये है, ठीक है, ये राम है, ये श्याम है, ठीक है। और छोड़ो, ये तो मैंने तुम्हें बहुत दे दिए लड़कों के एग्जांपल। अब मैं तुम्हें रेशो देता हूँ कि डेज़ के और टाइम के। मान लो ए और बी ये दो हैं। ए कितने डेज़ हैं, मान लो इसको बोलते हैं 24 डेज़, ओके। और ये कितना है, 1 ईयर। तो हमें इनका रेशो बताना है। तो रेशो में मैंने क्या बोला है, ये यूनिट सेम करनी होती है। तो हमें पता है कि इस हमें या तो डेज़ बनाना होता है या ईयर बनाना होता है। तो हम जो इजी होता है वो करते हैं। तो हमें ये पता है कि 1 ईयर में 365 डेज़ होते हैं। तो इसको तो हम ऐसे रखेंगे 24 डेज़, इसको लिखेंगे 365 डेज़। तो अब देखो डेज़ आ गया। अब इसका रेशो निकाल सकते हो। तो हमने हमेशा बोला है कि फर्स्ट वाले का ऊपर रखो और सेकंड वाले का नीचे रखो, 365, है ना। बस ये आ गया रेशो। अब अगर इसको काट सकते हो तो काट दो, नहीं काट सकते हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बस, ठीक है। अब तो ये हो गया, ये आंसर हो गया। अब सपोज करो तुम्हें दूसरा रेशो कैसे निकालना, आवर का है। मान लो ये तो हमने डेज़ का बता दिया। अब ये बोलता है 120 मिनट और ये बोलता है 3 आवर्स। इसका बोलता है रेशो बताओ। तो मिनट, इसको या तो इसको मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दो या इस आवर को मिनट में, मतलब दोनों को सेम करना है। तो इजी होगा है कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 3 आवर में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 180 मिनट्स, ठीक है। और ये 120 मिनट है, ये है। अब देखो ये सेम हो गया
अब रेशो निकाल सकते हो, यानी कि 120 डिवाइड बाय 180, और ये 6 से कर 6 2 जा 12, 6 3 जा, तो ये आ जाएगा 2/3 और 2:3। तो ऐसे ये रेशो किसी में भी पूछ सकते हैं, आवर में, केजी में भी पूछ सकते हैं। देखो चलो केजी बताते हैं, ठीक है। मान लो इसके पास, ए के पास 1 kg या 2 kg है। मान लो 2 kg क्या बोल सकते हो आपको, इसको पोटैटो हैं, और बी के पास 1000 ग्राम है पोटैटो। तो अब रेशो निकालना है, तो या तो केजी को केजी, इसको भी केजी में कन्वर्ट कर दो, या अगर जो भी पता है तुम्हें, हमें ये पता है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स होते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 kg, क्योंकि 1000 है, ठीक है। नहीं तो हम दूसरा ये भी कर सकते हैं, अगर ये नहीं करना है तो ये तो हमें पता है, तो हम इसको ग्राम, इसको हम ग्राम में रखते हैं। ये मान लो 1000 ग्राम है, अब इसको 2 kg को मतलब 2 × 1000, तो ये हो जाएगा 2000 ग्राम, ठीक है। ये भी ग्राम में, अब ये भी, अब ये तो 1000 ग्राम ही है, ठीक है। तो देखो ये सेम, ये सेम। अब रेशो निकाल सकते हो। रेशो क्या होगा, ए के पास कितने 2000 ग्राम, बी के पास कितने 1000 ग्राम। तो अब रेशो निकालते हुए ग्राम व्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही इधर ही कर दिया तो ठीक है। 3 0 से 3 0 कट गए, तो ये आ गया 2/1, और क्या कर सकते हैं 2:1, ऐसे निकाल देते हैं, ठीक है। तो और भी बहुत सारे यूनिट, इसमें क्या होता है यूनिट कन्वर्जन कराते हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 1 आवर में कितने मिनट कितने सेकंड होते हैं, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, ठीक है, और 1 लीटर में कितने ml होते हैं, ठीक है। तो जैसे तुम्हें मैं बताता हूँ, 1 ईयर में होते हैं कितने 365 डेज, 1 मंथ में होते हैं 30 डेज। ये हमेशा याद रखो तो कन्वर्जन में आसानी हो जाएगी, ठीक है। और 1 वीक में, अगर कोई 1 वीक बोलता है उसमें होते हैं 7 डेज, ओके। और अगर ये कोई बोलता है 1 डे, 1 डे में कितने आवर होते हैं 24 आवर्स, ठीक है। और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट्स, और 1 मिनट्स में कितनी सेकंड होती हैं 60 सेकेंड्स, ओके। एक तो ये याद रखना है, तुम्हें नोट कर लेना है अगर ज़रूरत पड़े तो। अब ऐसे ही मैं तुम्हें बताता हूँ लीटर का और केजी का, जो तुम्हें इस क्लास में जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब सोचो 1 लीटर होता है, सबसे पहले देखो 1 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर, ठीक है। और 1 लीटर में कितने ml होते हैं 1000 ml, ठीक है। इसमें बस इतना लीटर और मीटर क्यूब में इतना जानना है। मीटर क्यूब क्या होता है कि अगर हमारी कोई टंकी है ना, उस टंकी की मान लो ऐसी हमारा रेक्टेंगुलर टंकी है, ऐसे करके ये है, ऐसे ऐसे हमारी कोई टंकी है, ठीक है। और उसकी हाइट भी 1 मीटर हो, और उसकी चौड़ाई भी 1 मीटर हो, और उसकी ये इधर बॉटम का ये भी 1 मीटर है, और ये 1 मीटर, और ऊपर को 1 मीटर है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम, तो वो क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा 1 × 1 × 1, तो ये मीटर है, ये मीटर है, तो क्योंकि इसको 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर है, तो 1 1 1, तो 1, और मीटर को 3 बार कर देंगे तो इसकी पावर 3 हो जाएगी, इसको बोलते हैं 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब में अब इस टंकी के अंदर कितने लीटर पानी आएगा 1000 लीटर पानी, ठीक है। और हमारे घर में जो नॉर्मल बकेट होती है ना, जो नहाने की होती है, तुम उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि
वो कितनी बकेट भर जाएंगी इसमें, क्योंकि वो 20 या 25 लीटर की होती है, ठीक है। एक बकेट जो ऐसी बड़ी सी रहती है, उसमें ऐसे लगाता कुंदा लगाता है, ठीक है, 20-25 लीटर की होती है। तो इसका मतलब कितना हो गया, यानी कि अगर ये 1000 लीटर का है, 1 मीटर क्यूब की टंकी तुमने बनवाई, ठीक है, यानी कि उसकी विड्थ भी ऐसे 1 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर हाइट भी 1 मीटर, तो उसके अंदर वो 1000 लीटर यानी 1 मीटर क्यूब वाटर आ जाएगा। तो उसमें अगर तुम्हारे पास 20-25 लीटर की बाल्टी जिसको तुम नहाने के लिए यूज़ करते हो, तो कितनी बाल्टी भर सकता है वो, तो 1000 को किससे डिवाइड कर देंगे, 25 से। सो 25 4 ज़ा 100, ये यानी कि 40 बकेट पानी उससे भरा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया लीटर का। अब मैं तुम्हें बताता हूँ मीटर लेंथ वाला सिस्टम, ये तो वॉल्यूम वाला बता दिया मैंने, ठीक है। अब मैं तुम्हें उसका बता देता हूँ। ये कैसे है कि देखो 1 किलोमीटर होता है, सबसे पहले चलो माइल्स की यूज़ करते हैं। 1 माइल जो है किलोमीटर से बड़ा होता है, तो 1.6 किलोमीटर होता है 1 माइल। अगर आपको किसी ने बोला है कि 10 माइल की रेस की है तुमने, तो 10 माइल की रेस का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 मीन्स 16 किलोमीटर, ठीक है, 16 किलोमीटर। ये जब हम रोड डिस्टेंस मेजर करते हैं तो पुरानी यूनिट जो मतलब ब्रिटिश यूज़ कर माइल यूज़ करते थे, हम लोग तो किलोमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब तुमने सुना होगा नॉटिकल माइल भी सुना होगा, एक तो जो सी में जो वो जाता है, क्या बोलते हैं, शिप जाता है, वो उनकी स्पीड बोलते हैं कि ये इधर नॉटिकल माइल है, ठीक है। और ऐसे ही जो ये होता है, क्या बोलते हैं, नॉटिकल माइल होता है 1.8, यानी कि 1 नॉटिकल माइल इक्वल होता है 1.8 किलोमीटर। तो उसका 10 नॉटिकल माइल हो जाएगा 18 किलोमीटर, ठीक है। अब होता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। और 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर, ओके। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं, ठीक है। तो मैंने आपको केजी का भी बता दिया, ग्राम भी बता दिया और लीटर भी बता दिया, तो इतना आपको याद करना ज़रूरी होता है। अब लास्ट में एक और क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आते हैं तुम्हारे यहाँ, जैसे सपोज करो, बोलता है एग्जाम्पल, बोलता है 60 kg इज़ what % ऑफ 240 kg, ठीक है। तो हम A मान लो 60 है और B मान लो क्या है, 240 है, ये भी kg है, ये भी kg है। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि A B का कितने % है। तो हमने बोला हम सीधा लिखेंगे परसेंटेज, तो हमने बोला A को पहले लिख दो 60, और जिसका बाद में पूछ रहा है उसका इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ, जिसका परसेंटेज पूछता है उसको नीचे लिख देते हैं। और परसेंटेज के लिए मैंने बोला है कि जब हम परसेंट लगा तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको 1 0 से 1 0 काट दो, 6 से 4 0 ये 4 हो गया, 4 से ये काटेंगे 25 हो गया, तो 25% ऐसे करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 60 kg 240 kg का कितने % होता है, 25% होता है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल दिखाते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में ये क्या करते हैं, ऐसे सिंपल सा एक स्टेटमेंट दे देंगे और उस स्टेटमेंट को सॉल्व करवाएंगे। जैसे बोलेंगे 25% ऑफ 450 प्लस 45% ऑफ
280 इक्वल टू वॉट, ऐसे दे देंगे। तो तुम्हें क्या करना है, ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसको भी परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई लिखते हैं और इसको 450 ऐसे लिख देंगे। ये हो गया एक, प्लस अब दूसरे को भी ऐसे लिखेंगे। 45 की को परसेंटेज को उसमें कन्वर्ट करने के लिए 100 डिवाइड कर दिया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 280 लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, सिंपल। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 25, ये देखो एलसीएम ले लो, सीधा सीधा है, इजी कर देते हैं कि यहाँ से 100 देखो नीचे दोनों के 100, तो 100 कर दिया, तो ऊपर क्या बचा 25 इंटू 450 इतना, प्लस इसके भी ऊपर ये बचा 45 इंटू 280। ठीक है, बस अब तुम्हें क्या करना है, इन दोनों मल्टीप्लाई करो, इन दोनों मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड करो, 100 से डिवाइड करो, आंसर। ठीक है, देखो मैं तुम्हें मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ कि इसका क्या आएगा। ठीक है, आंसर 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 450 से, तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, तो आ जाएगा 11,250 आ जाएगा ये वाला, प्लस ऊपर कितना था हमारा 45 इंटू 280 है, तो ये आ गया 12,600। इसको 100 को ऐसे ही रखेंगे नीचे। अब आगे कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो इसमें 11,250 कर दिया, तो ये आ गया 23,850 और डिवाइड 100 है। तो हमने बताया जब 100 से डिवाइड करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 238.5 आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपके यहाँ। एक क्वेश्चन और बताता हूँ, बढ़िया सा, इंटरेस्टिंग सा, तो तुम्हें जो ना ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और तुम इस वीडियो को 1-2 बार देखना, एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार में देखो, समझो, और है ना। अब बोलेगा क्वेश्चन में, इफ़ 32% ऑफ ए नंबर is 8, find the number। अभी देखो इसने वो नंबर नहीं बताया कि वो नंबर क्या है, वो बोलता 32% ऑफ ए नंबर, वो नंबर क्या है, हमने मान लिया x है, x का कितना बोल रहा है वो, x का 32%, तो 32% लिख दो x का। तो जहाँ भी लिख 30% ऑफ आया ना, तो इस वजह से हमने x ऑफ ए नंबर, x ऑफ 32% इक्वल टू 8 दे रखा है। अब हमें सिंपल करना है, x को तो ऐसे ही लिखना है, और 32% की जगह क्या लिखेंगे, 32 डिवाइड बाय 100। जहाँ भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता तो डिवाइड करते हैं, मैंने पहले बताया तुम्हें, इक्वल टू 8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इधर से ऊपर का कट सकता है, क्योंकि इसके अपॉन 1 है, तो 8 से 4 जा इतना आ गया, तो x इंटू 4 हो गया, डिवाइड बाय 100 हो गया, और इधर तो 1/1 बचा। तो हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू, इसको इधर जाएगा, ये 4x तो इधर हो गया, ये हो गया 100। अब ये x इक्वल टू क्या हो गया, 100 डिवाइड बाय 4 से ये कर 25, तो वो नंबर क्या है, 25 आंसर। समझ में आया। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज मैंने बता ही दिया तुम्हें कि परसेंटेज मतलब जैसे पानी वाला बताया था कि कितने परसेंटेज है, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ। ठीक है, चलो बाकी दूसरे वाले लेक्चर में पढ़ाता हूँ मैं तुम्हें।